SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी पावर में कोलिजन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 118 यहाँ पे जो है इसकी बात करते हैं हम। तो 118 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है कि इफ़ ए रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h एंड रिबाउंड्स up to the height of h by 2, the percentage loss of total energy of the initial system as well as velocity ball before it strike the ground respectively are। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 118 है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट वी स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर इजकल टू दिस इजकल टू 2as होता है। सो वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा। सो वेलोसिटी just before collision and this is equal to कितना हो जाएगा, this is रूट अंडर 2gh। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, कोलिजन एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर दिस इज 2g एंड इंटू कितना h/2। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 दिस इज m इंटू 2gh माइनस 1/2 m इंटू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 mg इंटू h हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा। सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन, तो जो चेंज किया है तो चेंज कितना हुआ 1/2 दिस इज mgh अपॉन 1/2 दिस इज mgh इंटू 2h, सॉरी 1/m इनिशियल कितना था 2h ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1/2 mg इंटू 2h एंड इंटू कितना 100। सो दिस इज 100/2%। सो दिस इज इक्वल टू 50% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें 119 को, तो ए बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h hits an inclined plane in its path at height h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of the velocity of the body becomes horizontal. The value of capital H upon a small h for which the body will take the maximum time to reach the ground is। ठीक है। यहाँ पे देखो 119 में 119 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, कोलिजन का भी क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल भी यूज होगा। जैसे एक बॉडी यहाँ से आया, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है दिस हाइट इज इक्वल टू h गिवन है आपको। यहाँ से कोई बॉडी चला है, ठीक है, और यहाँ से ये जो हाइट है दिस हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल h। तो ये जो हाइट बच जाएगा रिमेनिंग हाइट यहाँ से यहाँ तक का, सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। यहाँ से पार्टिकल चला है और यहाँ से आकर के नीचे कहीं यहाँ पे ड्रॉप करेगा। सो t इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g एंड प्लस रूट अंडर दिस इज इक्वल टू 2h माइनस h अपॉन कितना हो जाएगा d टोटल। यहाँ से h टोटल हाइट कितना हो गया h माइनस h, ये कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू h। फॉर मैक्सिमम टाइम तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो dt/dh एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो रूट अंडर 2/g इंटू -1/2 रूट अंडर कैपिटल H माइनस स्मॉल h एंड प्लस 1/2 रूट अंडर h एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो कैपिटल H अपॉन स्मॉल h इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यही आपसे पूछा है यहाँ पे कि h/h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो h/h की वैल्यू जो हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 120, करा ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m
आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विथ वेलोसिटी। ठीक है, तो हम जानते हैं कैसा भी कोलिजन हो 120, कैसा भी कोलिजन हो, कोलिजन में जैसे अब यहाँ पे क्या है, एक मास m है, ठीक है, एक मास m है और इसकी वेलोसिटी दिस इज़ v1 एंड v1 इसकल टू कितनी थी v, दूसरा मास जो है दिस इज इक्वल टू 2m है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, दिस इज 0 एंड दोनों फिर स्टिक टुगेदर हो गया m और 2m और दोनों एक वेलोसिटी चलना स्टार्ट किया। मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगा लेंगे तो एम भी प्लस 2m इंटू 0 इक्वल टू 3m इंटू वी डैश। सो यहाँ से वी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो वी डैश इक्वल टू दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा v/3। सो दिस इज इक्वल टू v/3 इज द करेक्ट आंसर, जो v/, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे तो कह रहा है 2 बिलियर्ड बॉल्स ऑफ मास 0.05 kg ईच मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। If the time duration of contact is t is equal to 0.005 second, then what is the force exerted on the ball due to each other? ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉल हो गया, ठीक है, जिसका मास इक्वल टू गिवन है 0.05 kg, इसकी वेलोसिटी जो है दिस इक्वल टू 10 मीटर कितना है पर सेकेंड। एक बॉल यहाँ पे भी है जिसका मास है 0.05 kg और इसकी वेलोसिटी है दिस इक्वल टू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब कोलाइड करता है, बोलता है कि कोलाइड एंड रीबाउंड्स विथ सेम स्पीड, कोलाइड करके दोनों रिबाउंड्स भी कर जाता है। एक कोलाइड किया और इसके बाद क्या कर गया, रिबाउंड्स कर गया। सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी वन बॉल कितना हो जाएगा, सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी वन बॉल इक्वल टू दिस इज डेल्टा पी एंड डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा पी इक्वल टू 2 इंटू 0.05 एंड इंटू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि मोमेंटम जो होता है चेंज मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो रिबाउंड्स करेगा तो उसको माइनस करोगे तो फिर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सो फोर्स जो लगेगा, फोर्स एवरेज एंड एवरेज फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, सो डेल्टा पी आ गया 1 और डेल्टा टी कितना है 0.005, ये गिवन है ना यहाँ पे, टाइम टी इक्वल टू 0.005। सो दिस इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 के ऊपर हो जाएगा 1 2 3 अपॉन 5। सो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों कोलिजन में आपको पता है दो तरह कोलिजन होता है, एक इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। टोटल एनर्जी तो दोनों तरह कोलिजन में कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी जो होता है वो दोनों का, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें फिर हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे ई इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट करते हैं। अगर ई इक्वल टू 1 होता है तो इलास्टिक कोलिजन होता है, ई इज़ लेस देन 1 होता है तो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ई इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तो सुपर इलास्टिक कोलिजन होता है, ई इक्वल टू 0 होता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। उसके बाद कोलिजन जब करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करवा करके हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें आपको पता ही है कि जो बॉल्स होते हैं, अगर दो बॉल आपस में इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि एक जब बॉल कोलाइड करता है तो एक दूसरे में चिपक जाता है, मतलब एक दूसरे से स्टिक टुगेदर हो जाता है और साथ में मूव करता है फिर दोनों, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी वगैरह निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉसेज होता है, वो फार्मूला निकालते हैं हम लोग। तो ये सारे फार्मूले आप लोगों को पता है, हमने भेज भी रखा है आपको लिख करके सारे फार्मूले वहाँ से पढ़ें और इसको सॉल्व करें।